दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो में हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उसके द्वारा जारी किए जाने वाले नोटों के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, भारत सरकार के द्वारा 8 नवंबर वर्ष 2016 में नोटबंदी की घोषणा की गई थी। उसके बाद महात्मा गांधी सीरीज के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के 10, 20, 50, 100 आदि के नए नोट जारी किए गए थे। हाल के एग्जाम्स में हम लोगों ने देखा कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि 100 के नए नोट के पीछे के हिस्से में किसकी आकृति छपी हुई है, और भी प्रश्न इसी प्रकार के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले हम नोटों की आकृति से जुड़े क्वेश्चंस को करेंगे। उसके बाद आरबीआई से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं उन्हें भी हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए आज के वीडियो को हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 50 रुपए के नए नोट के पीछे की ओर किसकी आकृति छपी हुई है। क्वेश्चंस के आंसर्स आप सभी भी गेस करिएगा। हम बात करें अगर इसके आंसर की, तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए, हम्पी का रथ मंदिर 50 रुपए के नए नोट के पीछे की ओर आकृति के रूप में छपी हुई है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि 50 रुपए के नए नोट के पीछे की ओर हम्पी का रथ मंदिर छपा हुआ है। फ्रेंड्स, 50 रुपए के नए नोट के पीछे की ओर हम्पी का रथ मंदिर छपा हुआ है। अब 50 रुपए के नोट से जितने भी क्वेश्चन आप सभी से आगामी एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, आइए उनको हम सभी की पॉइंट के तहत समझते हैं। फ्रेंड्स, 50 रुपए के नए नोट की ऊंचाई 66 mm है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। 50 रुपए के नए नोट की ऊंचाई 66 mm और चौड़ाई 135 mm है। 66 mm ऊंचाई और चौड़ाई 135 mm है। 50 रुपए के नए नोट का रंग फ्लोरेसेंट ब्लू सेट की है। फ्लोरेसेंट ब्लू सेट की 50 रुपए के नए नोट का रंग है। दोस्तों, 50 रुपए के नए नोट के रिवर्स साइड पर हम्पी का रथ मंदिर छपा हुआ है और हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी हुआ करती थी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी हुआ करती थी और यह वर्तमान के कर्नाटक क्षेत्र में पड़ता है। तो इसे आप सभी ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 50 रुपए के नए नोट के पीछे की साइड हम्पी का रथ मंदिर छपा हुआ है और 50 रुपए का जो हम्पी का रथ मंदिर है वह कर्नाटक से जुड़ा हुआ है। तो इसे भी आप ऐसे याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए अब हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, 10 रुपए के नए नोट के पीछे की ओर किसकी आकृति छपी हुई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी को थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है। 10 रुपए के नए नोट के पीछे की ओर किसकी आकृति छपी हुई है, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन के अगर आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन सी, कोणार्क सूर्य मंदिर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि 10 रुपए के नए नोट के पीछे की ओर कोणार्क सूर्य मंदिर की आकृति छपी हुई है, जिसे आप सभी इमेज में देख सकते हैं। अब आइए फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं 10 रुपए के नए नोट के बारे में अन्य प्रश्न जो आप सभी से एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, 10 रुपए के नए नोट की ऊंचाई 63 mm है, इसे आप याद रखिएगा, और चौड़ाई 123 mm है। 10 रुपए के नई मुद्रा को 5 जनवरी वर्ष 2018 को आरबीआई के द्वारा पेश किया गया था। 10 रुपए के नए नोट के सामने वाले भाग पर महात्मा गांधी जी की तस्वीर दिखती है, जबकि पीछे की तरफ आप उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर देख सकते हैं। तो इसे आप सभी ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि उड़ीसा का कोणार्क मंदिर 10 रुपए के नए नोट के पीछे छपा हुआ है। उड़ीसा से 10 रुपए जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, इस सूर्य मंदिर के निर्माण की बात की जाए तो इस सूर्य मंदिर को 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। तो 10 रुपए के नोट के बारे में आप सभी को इतना याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए फ्रेंड्स, अब हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, 20 रुपए के नए नोट के पीछे की ओर किसकी आकृति छपी हुई है। 20 रुपए के नए नोट के पीछे की ओर किसकी आकृति छपी हुई है, यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, इसमें हमारा एलोरा की गुफाएं राइट आंसर हो जाएगा। 20 रुपए के नए नोट के पीछे की ओर एलोरा की गुफाएं आकृति छपी हुई है, जिसे आप सभी इमेज में देख सकते हैं। यह है एलोरा की गुफाएं। अब आइए हम सभी जानते हैं एलोरा की गुफाओं के बारे में, जो 20 रुपए के नए नोट के पीछे छपी हुई है। फ्रेंड्स, नोट के अगर ऊंचाई की बात की जाए तो 20 रुपए के नए नोट की ऊंचाई 63 mm है और चौड़ाई 129 mm है। ऊंचाई चौड़ाई याद रखिएगा। 20 रुपए के नए नोट की ऊंचाई 63 mm है और चौड़ाई 129 mm है। और इसके पहले हम सभी ने जब देखा था 10 रुपए के नए नोट की, तो दोस्तों उसकी भी ऊंचाई 63 mm थी, लेकिन चौड़ाई उसमें 123 mm थी। तो इसे आप याद रखिएगा। 20 रुपए के नए नोट के अगर कलर की बात की जाए या रंग की, तो फ्लोरेसेंट हरे रंग में बदल दिया गया है इसे। फ्लोरेसेंट हरे रंग का अब 20 रुपए का नया नोट है। इस नोट के पीछे के साइड एलोरा की गुफाएं छपी हुई है। नोट के पीछे के साइड एलोरा की गुफाएं छपी हुई है। अब आइए हम सभी जानते हैं एलोरा की गुफाएं के बारे में। दोस्तों, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा की गुफाएं स्थित है, जिसका निर्माण 6वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रकूट वंश के काल में हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिर के घर के रूप में किया गया था। फ्रेंड्स, इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था और इन गुफाओं में हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिर के घर के रूप में निर्माण करवाया गया था। फ्रेंड्स, एलोरा की गुफा 34 रॉक कट गुफाओं की एक श्रृंखला है, यानी यह गुफा पत्थरों को काटकर बनवाया गया है। आइए अब हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला है,
100 रुपए के नए नोट के पीछे की ओर किसकी आकृति छपी हुई है? 100 रुपए के नए नोट के पीछे की ओर किसकी आकृति छपी हुई है, यह हमारा अगला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन बी रानी की बाव या रानी की बावड़ी राइट आंसर हो जाएगा। 100 रुपए के नए नोट के पीछे की ओर रानी की बावड़ी छपी हुई है। फ्रेंड्स, आइए अब हम सभी की पॉइंट के तहत इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि 100 रुपए के नोट के पीछे जो आकृति छपी हुई है रानी की बाव, वह किससे संबंधित है। फ्रेंड्स, अगर नोट की ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई 66 mm है और चौड़ाई 142 mm है। नए नोट की जो 100 की छपी हुई है उसकी ऊंचाई 66 mm और चौड़ाई 142 mm है। 100 रुपए के नई करेंसी में रिवर्स साइड पर रानी की बाव छपी हुई है जो गुजरात से संबंधित है। रानी की बाव गुजरात के पाटन में स्थित एक बावड़ी है। और अगर इसके निर्माण की बात की जाए तो फ्रेंड्स, इस खूबसूरत संरचना का निर्माण 11वीं शताब्दी में सोलंकी रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव को समर्पित प्रेम और स्मृति के रूप में करवाया था। यानी रानी की बाव या रानी की बावड़ी को सोलंकी रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव को समर्पित या प्रेम की स्मृति के रूप में निर्मित करवाया था। दोस्तों, आइए अब हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है 200 रुपए के नए नोट के पीछे की ओर किसकी आकृति छपी हुई है। 200 रुपए के नए नोट के पीछे की ओर किसकी आकृति छपी हुई है, यह हमारा अगला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, इसमें हमारा सांची का स्तूप राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि 200 रुपए का जो नया नोट है इसके पीछे के साइड सांची का स्तूप छपा हुआ है, जिसे आप सभी इमेज में देख सकते हैं। यह मध्य प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ है। अब आइए हम सभी की पॉइंट के तहत विस्तार में इसके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, अगर इस नोट के ऊंचाई की बात की जाए तो इस नोट की ऊंचाई 66 mm है और चौड़ाई इसकी 146 mm है। 200 रुपए के नए नोट की ऊंचाई 66 mm और चौड़ाई 146 mm है। पहले 200 रुपए मूल्य की कोई मुद्रा नहीं थी। 200 रुपए की पहले कोई मुद्रा नहीं थी। 200 रुपए की नारंगी रंग की मुद्रा पहली बार अगस्त 2017 में पेश हुई थी। इस मुद्रा में मध्य प्रदेश का सांची स्तूप छपा हुआ है। तो 200 रुपए का नोट मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। इसे आप सभी ऐसे भी याद कर सकते हैं। 10 रुपए का नोट उड़ीसा से जुड़ा हुआ था। 20 रुपए के नोट की बात की जाए तो दोस्तों 20 रुपए का नोट महाराष्ट्र के औरंगाबाद से जुड़ा था, जिस पर पीछे के साइड एलोरा की गुफाएं छपी हुई थी। और अगर 50 रुपए के नोट की बात की जाए तो दोस्तों हम्पी इस पर छपा हुआ था और हम्पी कर्नाटक राज्य से जुड़ा हुआ है। 100 रुपए की अगर हम बात करें तो दोस्तों 100 रुपए के नोट के पीछे रानी की बावड़ी छपी हुई थी और यह गुजरात राज्य से संबंधित था। अब हमें 200 रुपए के नोट को याद करना है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश से 200 रुपए का नोट जुड़ा हुआ है। यानी इसे आप सभी ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ है और यह 200 रुपए के नोट पर छपी हुई है। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए सांची के स्तूप की तो यह एक बौद्ध स्मारक है और इसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था और यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, आइए अब हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है 500 रुपए के नए नोट के पीछे की ओर किसकी आकृति छपी हुई है। फ्रेंड्स, इसमें हमारा लाल किला राइट आंसर हो जाएगा। 500 रुपए के नए नोट के पीछे की ओर लाल किला छपा हुआ है, जिसे आप सभी इमेज में देख सकते हैं। अब आइए लाल किला और 500 रुपए के जो नए नोट है इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट की पॉइंट के तहत प्रश्न को जानते हैं। फ्रेंड्स, अगर इसके ऊंचाई की बात की जाए तो 500 रुपए के नए नोट की ऊंचाई 66 mm है और चौड़ाई इसकी 150 mm है। ऊंचाई इसकी 66 mm है और चौड़ाई 150 mm है 500 रुपए की। 500 रुपए की मुद्रा के पीछे के साइड लाल किले की तस्वीर छपी हुई है। लाल किले के अगर निर्माण की बात की जाए तो फ्रेंड्स 1639 में मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और भारत की आजादी के बाद लाल किले से भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे पर झंडा फहराया जाता है। फ्रेंड्स, 1987 में सबसे पहले महात्मा गांधी जी का चित्र 500 रुपए पर आया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि 1987 में महात्मा गांधी की नोट सर्वप्रथम किस मूल्य वर्ग रुपए के नोट पर छपी थी, तो फ्रेंड्स 500 रुपए आप याद रखिएगा। अब आइए हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है 2000 रुपए के नए नोट के पीछे की ओर किसकी आकृति छपी हुई है। 2000 रुपए के नए नोट के पीछे की ओर किसकी आकृति छपी हुई है, यह हमारा अगला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर इसके आंसर की बात की जाए तो इसमें हमारा ऑप्शन बी मंगलयान राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, कंफ्यूज आपको चंद्रयान से नहीं होना है। 2000 रुपए के नए नोट के पीछे की ओर मंगलयान आकृति छपी हुई है। दोस्तों, आरबीआई के द्वारा 19 मई 2023 को घोषणा की गई थी कि अब 2000 रुपए के नोट प्रचलन से बाहर होंगे, तो इस प्रकार से अब 2000 के नए नोट बंद कर दिए गए हैं। लेकिन इसके लिए कुछ डेट दिया गया था कि इस अवधि के अंदर आप अपने पुराने नोटों को बदलकर नए नोट ले सकते हैं। लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही जा सकता है कि 2000 रुपए का जो पुराना नोट था उसके पीछे की साइड किसकी आकृति छपी हुई थी, तो मंगलयान आपको याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स हम सभी की पॉइंट के तहत 2000 रुपए के नए नोट और मंगलयान के बारे में जानते हैं।
फ्रेंड्स अगर इसके ऊंचाई की बात की जाए तो 2000 रुपए के नए नोट की ऊंचाई 66 mm है और चौड़ाई 166 mm है। 2000 रुपए के नए नोट की ऊंचाई 66 mm और चौड़ाई 166 mm है। 2000 रुपए के नए नोट के पीछे की साइड मंगलयान की आकृति छपी हुई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा वर्ष 2014 में मंगलयान को भेजा गया था, जो सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर उतरा था। फ्रेंड्स आइए अब हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषा लिखी हुई है। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी मार्क कीजिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषा लिखी हुई है। इस क्वेश्चन में आप सभी से दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषा लिखी हुई है, और यह भी पूछा जा सकता है कि भारतीय करेंसी के पैनल पर कितनी भाषाएं लिखी गई हैं। फ्रेंड्स अगर हम बात करें भारतीय करेंसी पर तो इस पर कुल मिलाकर 17 भाषाएं लिखी गई हैं, लेकिन पैनल पर 15 भाषाएं लिखी गई हैं। इसका यह जो भाग है इसे पैनल कहा जाता है और इस पर कुल 15 भाषाएं लिखी गई हैं। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भारत के नोटों के पैनल पर 15 भाषाएं लिखी गई हैं। अगर कुल पूछा जाए कि भारतीय करेंसी के नोटों पर कितनी भाषा लिखी हुई है तो 17 आएगा हिंदी और इंग्लिश मिलाकर, लेकिन पैनल पर केवल 15 भाषाएं हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स आइए अब हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है भारत में सभी नोटों पर अशोक के स्तंभ के सिंह के स्थान पर महात्मा गांधी के चित्र वाले नोट कब से प्रचलन में आए। फ्रेंड्स महात्मा गांधी के चित्र वाले नोट कब से प्रचलन में आए, यह हमारा अगला क्वेश्चन है। हम अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी 1996 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम 1996 में भारत के सभी नोटों पर अशोक स्तंभ की जगह पर महात्मा गांधी के चित्र प्रचलन में लाए गए थे। अब आइए फ्रेंड्स इससे जुड़े जो क्वेश्चंस हम सभी से एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं उनको भी देख लेते हैं। 1935 में पत्र मुद्रा के निर्गमन का दायित्व आरबीआई को दिया जाता है। आरबीआई की स्थापना 1935 में किया गया था और पत्र मुद्रा के निर्गमन यानी इसे जारी करने का दायित्व आरबीआई को 1935 में दिया गया था। 1938 में जॉर्ज पंचम के चित्र वाले नोटों के स्थान पर जॉर्ज खस्टम के चित्र वाले नोट जारी किए गए। जो इंग्लैंड के तत्कालीन राजा थे, उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो भारत के नोटों पर इंग्लैंड के राजा की तस्वीर छपती थी। फ्रेंड्स 1938 में इंग्लैंड के जो राजा थे जॉर्ज पंचम, उनके स्थान पर जॉर्ज सिक्स्थ के चित्र वाले नोट जारी किए गए। 1947 के बाद जॉर्ज सिक्स्थ के स्थान पर अशोक स्तंभ के सिंहों वाले पत्र मुद्रा में आए। भारत के आजादी के बाद इंग्लैंड के राजा जॉर्ज खस्टम के स्थान पर भारत के नोटों पर अशोक के स्तंभ के सिंहों वाले नोट प्रचलन में आए। 1996 से सभी नोटों पर अशोक के स्तंभ सिंह के स्थान पर महात्मा गांधी जी के चित्र वाले नोट आए, जो अब तक चल रहे हैं। यानी 1996 के बाद अभी तक जितने भी नोट जारी किए जा रहे हैं, अब उन पे महात्मा गांधी जी के चित्र छपे हुए हैं। फ्रेंड्स आइए अब हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है। दोस्तों इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात की जाए तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। अब आइए हम सभी जानते हैं आरबीआई के बारे में विस्तार से। फ्रेंड्स अगर आरबीआई की बात की जाए तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में यंग हिल्टन आयोग के संस्तुति पर या सिफारिश पर की गई थी। तो आयोग का नाम भी आपको याद रखना है। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर की गई थी और रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और अगर हम बात करें आरबीआई के प्रथम गवर्नर की, तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, जो कि एक अंग्रेज थे। आरबीआई के प्रथम अंग्रेज गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। आरबीआई के अगर राष्ट्रीयकरण की बात की जाए तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। आरबीआई के अगर राष्ट्रीयकरण के समय की बात की जाए तो दोस्तों आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर सीडी देशमुख थे। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। उस समय आरबीआई के गवर्नर सीडी देशमुख थे। प्रथम भारतीय आरबीआई गवर्नर की बात की जाए तो सीडी देशमुख जी प्रथम भारतीय आरबीआई गवर्नर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर की बात की जाए तो इसमें भी सीडी देशमुख हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख, प्रथम भारतीय आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख और आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय भी गवर्नर सीडी देशमुख जी थे। तो इतना आप सभी को आरबीआई के बारे में याद रखना है। आइए फ्रेंड्स अब हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोट कौन जारी करता है। दोस्तों बात की जाए अगर 1 रुपए के नोट की, तो 1 रुपए के नोट को भारत सरकार या वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 1 रुपए का नोट भारत सरकार या वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है।
अन्य सभी नोटों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोटों को आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। फ्रेंड्स, आइए अब हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में मौद्रिक और साख नीति किसके द्वारा बनाई जाती है और लागू की जाती है? भारत में मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी किसके द्वारा बनाई जाती है और लागू की जाती है? यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, इसमें हमारा आरबीआई राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि भारत में मौद्रिक और साख नीति आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है और इसे लागू भी की जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष यानी अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक होता है? दोस्तों, पिछले कई एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आरबीआई का लेखा वर्ष यानी इसके हिसाब किताब का जो लेखा वर्ष होता है वह कब से कब तक होता है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि आरबीआई का लेखा वर्ष यानी अकाउंटिंग ईयर 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है। इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है। फ्रेंड्स, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में किसे चित्रित किया गया है? यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में किसे चित्रित किया गया है। तो फ्रेंड्स, ताड़ का वृक्ष आप सभी देख सकते हैं, यह है ताड़ का वृक्ष और इसमें रॉयल बंगाल टाइगर, ये दो चित्र चित्रित किए गए हैं। इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर चित्रित किया गया है। आइए अब हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर इसके आंसर की बात की जाए तो आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है और इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है और इसे भारत का केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो दोस्तों, वर्तमान समय में आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय में आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। अब आइए हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? यह हमारा अगला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो वेनेगल रामाराव इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका कार्यकाल लगभग 1949 से लेकर 1958 तक रहा था और आरबीआई में सबसे अधिक कार्यकाल इन्हीं का रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, 1 रुपए का नोट जिसे करेंसी नोट कहा जाता है, इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए को नोट को करेंसी नोट कहा जाता है और इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? यह हमारा अगला क्वेश्चन है। दोस्तों, याद रखिएगा कि यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। आरबीआई के गवर्नर या वित्त मंत्री के हस्ताक्षर 1 रुपए के नोट पर नहीं होते, बल्कि वित्त सचिव के हस्ताक्षर 1 रुपए के नोट पर होते हैं। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान समय में भारत के वित्त सचिव कौन है। अब आइए हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, आरबीआई के गवर्नर का प्रति माह कितना सैलरी है? आरबीआई के गवर्नर का प्रति माह कितना सैलरी है? यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, इसमें हमारा 2.5 लाख राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई के गवर्नर का प्रति माह सैलरी 2.5 लाख रुपए है। नेक्स्ट है, भारत में सिक्कों की ढलाई का कार्य कौन करता है? भारत में सिक्कों के ढलाई का कार्य कौन करता है? यह हमारा अगला क्वेश्चन है। दोस्तों, बात की जाए अगर सिक्कों की ढलाई की, तो भारत में सिक्कों की ढलाई का कार्य भारत सरकार या वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सिक्कों की ढलाई का कार्य वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। भारत में सिक्कों को बनाने के लिए 4 टकसाल हैं, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में भारत सरकार के 4 टकसाल हैं जिनमें सिक्कों का निर्माण किया जाता है। फ्रेंड्स, आइए अब हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, रुपए के चिन्ह का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? रुपए के चिन्ह का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर हम सभी बात करें रुपए के चिन्ह की, तो यह है रुपए का चिन्ह। भारत विश्व का 5वां ऐसा देश बन गया है जिसके पास रुपए की अलग पहचान है। जैसे अमेरिका का डॉलर है, ब्रिटेन का ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है, जापान का येन है और यूरोपीय यूनियन का यूरो मुद्रा है। यूरो मुद्रा चिन्ह है। इसी प्रकार भारत का भी रुपया चिन्ह है। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि रुपए के चिन्ह का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। आइए फ्रेंड्स, अब हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? फ्रेंड्स, बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है?
आप लोगों में से ज्यादातर इसका गलत आंसर बताएंगे। आप लोग बताएंगे राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश, लेकिन इसमें दोनों गलत होगा। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है और केंद्र सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है? आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है, यह हमारा अगला क्वेश्चन है। ऑप्शन सी 3 वर्ष इसमें राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किसके संरक्षण में रहता है? भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किसके संरक्षण में रहता है, यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इसमें भी हमारा आरबीआई राइट आंसर हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक के संरक्षण में भारत में विदेशी मुद्रा भंडार रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, देवास बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? बैंक नोट प्रेस देवास कहाँ पर स्थित है, यह हमारा अगला क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, अगर इसके आंसर की बात की जाए तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। देवास बैंक नोट प्रेस मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के एकमात्र गवर्नर जो प्रधानमंत्री रहे वे कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के अगर गवर्नर की बात की जाए तो दोस्तों, जो प्रधानमंत्री भी रहे और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, इनके बात की जाए तो ऑप्शन सी मनमोहन सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनमोहन सिंह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे थे और ये भारत के प्रधानमंत्री भी रहे थे। नेक्स्ट है, आरबीआई के कौन से गवर्नर भारत के वित्त मंत्री भी रहे थे? आरबीआई के कौन से गवर्नर भारत के वित्त मंत्री भी रहे थे, यह हमारा अगला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन सी मनमोहन सिंह राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री और आरबीआई के गवर्नर, ये तीनों मनमोहन सिंह जी थे। नेक्स्ट है, आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या होगा? आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या होगा, यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट आरटीजीएस का पूर्ण रूप होगा। नेक्स्ट है, आईएमपीएस का पूर्ण रूप क्या होगा? आईएमपीएस का पूर्ण रूप क्या होगा, यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, इसमें भी हमारा ऑप्शन ए इमीडिएट पेमेंट सर्विस राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि आईएमपीएस का पूर्ण रूप इमीडिएट पेमेंट सर्विस होगा। तो फ्रेंड्स, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।